जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए तुम थे बेकरार, वो घड़ी आ गई आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, जिसका तुम्हें था इंतज़ार। तो बच्चों इंतज़ार ख़त्म हुआ। आपको बड़ा इंतज़ार था कि सर कब अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर्स पढ़ाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। आपका इंतज़ार यहाँ ख़त्म हुआ। तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। फिर आगे डैश करके ये भी लिखा है पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परपथ। ठीक है ना, मैंने संक्षेप में लिख दिया। मूल हेडिंग यही है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। इसके बाद तो इन्होंने ये लिखा है कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, यानी अर्धचालक, समझ रहे ना आप, अर्धचालक पदार्थ पढ़ेंगे, अर्धचालक युक्तियाँ पढ़ेंगे और अर्धचालक पर रिलेटेड जो सरल परपथ हैं, जो सर्किट्स हैं, उनको पढ़ेंगे बच्चों। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इतना ही हेडिंग लगाते हैं केवल, यानी हमारा जो चैप्टर का मूल नाम है वो है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुहूर्त करते हैं बच्चों आज इस चैप्टर का, इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ तो बच्चों दिस इज़ मनोज कुमार एंड आज स्टार्ट करते हैं बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस चैप्टर का बच्चों आज है लेक्चर नंबर 1, यानी पहला व्याख्यान। और आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे बच्चों, चलो मैं उठा के लाता हूँ, देखो आपको भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले लिखा है आपका टॉपिक 14.1 14.1 भूमिका। तो हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग डालते हैं बच्चों 14.1, जिसका नाम है भूमिका। यानी आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, फिर आप कहोगे सर फिर क्या करने आए हो। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन करेंगे, आज परिचय करेंगे बच्चों। जब कभी दो व्यक्ति मिलते हैं, अभी कौन मिल रहा है, हम इस चैप्टर से मिल रहे हैं। जब कभी दो व्यक्ति मिलते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे का परिचय लेते हैं कि भाई तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, किस जॉब में हो, हाल चाल पूछते हैं। उसके बाद हाल चाल पूछते हैं, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ने लगती है, यही तो होता है। तो इस चैप्टर का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। आपने यहाँ कुछ सुना सा लग रहा होगा, क्या सुना सा लग रहा होगा, कंडक्टर, चालक, आपने चालक पढ़ा, कुचालक पढ़ा। अब एक नई चीज़ आ गई, अर्धचालक। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ परिचय तो ले लें। तो बच्चे क्या करते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, अरे भूमिका में क्या पढ़ेंगे हम। ऐसा नहीं है बच्चों, किताब में एक एक अक्षर मोती जैसा है, कीमती है। किताब ऐसे ही नहीं बनाई जाती है बच्चों, हर शब्द को गहराइयों में ले जाया करो, उससे कुछ सीखने को मिलता है बच्चों। तो आज हम भूमिका वाले टॉपिक को पढ़ाएंगे, यानी परिचय कराएंगे, या ऐसे समझ लें आज हम ये चर्चा करेंगे कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, इससे आखिर क्या मिलेगा हमें, क्यों अर्धचालक पढ़ने की आवश्यकता हमको आ गई। हमें अपनी मकसद, हमें अपने मकसद का पता होना चाहिए, उद्देश्य का पता होना चाहिए। हम घर से बाहर निकले तो हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में ये बात होगी ना, हम घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, या बाज़ार से सब्जी लेने जा रहे हैं, या मतलब उद्देश्य पता होता है। ऐसी थोड़ी उठे और निकल लिए घर से। कहीं भी जाते हैं तो कुछ उद्देश्य होता है। जैसे हम यहाँ से आगरा के लिए गए, हो सकता है दवा लेने जा रहे हैं, ऐसी थोड़ी आगरा चले जाओगे। आगरा जा रहे हो यहाँ से तो या तो दवा लेने जा रहे होगे, या आपका सेंटर पड़ा है, आप वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे होगे, तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो वही उद्देश्य आज सीखना है कि आखिर हम क्यों सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, अर्धचालक। तो बच्चों हुआ क्या था, बहुत पहले की बात है, कई वर्षों पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप इतना तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस होती हैं,
इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, डिवाइस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है। आपके घर में टीवी चल रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से चल रही है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई। आपके घर में बल्ब रोशनी दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से दे रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई। आपका मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉन की वजह से चल रहा है तो वो मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जानते हैं ना। आपका जो अब सर्दियां हैं, आपके घर में हीटर भी चल रहा होगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, समझ रहे ना। टेलीविज़न भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से चल रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप जानते हैं, जैसे बल्ब है, टीवी है, टेलीविज़न सेट है, बहुत सारी डिवाइसेस हैं। रडार सिस्टम है बच्चों, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, समझ रहे ना। हीटर है, गीज़र है, इलेक्ट्रॉनिक गीज़र, गैस वाला गीज़र नहीं, गैस वाला गीज़र तो गैस पर काम करता है। इलेक्ट्रिक गीज़र जो है, मतलब जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या हुई, जो भी चीज़ इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा से चल रही होगी, इलेक्ट्रिक चीज़ जो भी विद्युत धारा से चल रही होगी वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बच्चों। आपके अंदर बच्चों, आपके घर के अंदर रेफ्रिजरेटर भी रखा है, फ्रिज जिसको आप हिंदी में क्या कह देते हैं, फ्रिज है हमारे घर में, कूलर है, पंखा है, कूलर है। मतलब जो भी चीज़ इलेक्ट्रिक करंट से चलेगी, विद्युत धारा से ऑपरेट होगी, विद्युत धारा से, वो सब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, यानी यंत्र हैं। वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी बच्चों, कहाँ तक पढ़ाऊँगा, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो बहुत लेंदी होगा। तो हम ये समझना चाह रहे हैं अब अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों हुआ क्या था, आज से कई वर्षों पहले की बात अगर हम करें, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले और जब मैं पैदा हो गया उसके बाद हमारे पिताजी ने एक रेडियो ख़रीदा था। जब मैं छोटा ही था तो वो रेडियो इतना बड़ा था बच्चों, ठीक है ना। और आज रेडियो इतना बड़ा भी मिल जाता है। आज रेडियो आपके मोबाइल फ़ोन में भी है, रेडियो समझ रहे हैं ना, जिस पर समाचार सुनते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक है, सॉलिड स्टेट, अभी थोड़ा क्रम से चलते हैं, मैं क्रम नहीं बना पा रहा हूँ बच्चों, आपको थोड़ा धैर्य रखिए, समझ जाएंगे। इतना आसान नहीं होता भूमिका को पढ़ाना। चैप्टर पढ़ाना आसान है, परिचय करना कठिन है, थोड़ी शर्म भी लगती है, संकोच। कोई नया आदमी मिला है तो संकोच होता है, इससे क्या पूछें यार, पहला सवाल क्या पूछें, ऐसा होता है ना। तो चलिए खैर, यहाँ शर्माइए मत, आप अपनी किताब से परिचय कर रहे हैं, इस चैप्टर से परिचय कर रहे हैं। तो बच्चों पहले, आज से पहले निर्वात नल का युग कहलाता था। इन सब चीज़ों में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब बन चुकी थी, कंप्यूटर, हाँ लिख ही दिया मैंने, निर्वात नलिका, जब अर्धचालकों की खोज नहीं हुई थी बच्चों, उससे पहले हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे वो निर्वात नलिकाओं पर आधारित थी। निर्वात नल का युग था वो समय, वो काल निर्वात नल का काल था। वैक्यूम ट्यूब्स, निर्वात नलिका को क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स थी बच्चों पहले। कब, अर्धचालकों की खोज से पहले, जब अर्धचालक हम यूज़ नहीं कर रहे थे उससे पहले निर्वात नलिकाएँ यूज़ की जाती थीं। निर्वात नलिका में क्या क्या होता था बच्चों, जैसे यहाँ लिख दें, ये लाइन बेकार खींच दी बच्चों, एक सेकंड हटाता हूँ उसको। हाँ बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले निर्वात नलिकाएँ प्रयोग की जाती थीं, तब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन 1930 के बाद जब सेमीकंडक्टर
सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, फिजिक्स की एक नई ब्रांच ने जन्म लिया बच्चों, सॉलिड स्टेट। एक सेकंड बच्चों, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स की एक नई ब्रांच आई। जैसे आप फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांच पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स में हीट से रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिक सर्किट्स और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, समझना। लाइट पढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी ब्रांचें हैं। तो जब सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जब बनी 1930 में बच्चों, वहीं से एक क्रांति आ गई। क्या क्रांति आई? सब चीज़ों को जोड़ेंगे बच्चों, धैर्य से मन लगा के, एक पिक्चर की तरह देखें। जैसे आप मूवी देखते हैं वैसे मेरी एक एक बात पर, मेरे एक एक शब्द पर ध्यान देंगे तो बड़ा आनंद आएगा। इस भूमिका को मैं बड़ा, भूमिका किसी लड़की का नाम नहीं है बच्चों, भूमिका, आप बड़े खुश हो गए, इंट्रोडक्शन है ये। तो निर्वात नल का युग, वैक्यूम ट्यूब्स। क्या थी बच्चों वैक्यूम ट्यूब्स? देखो वैक्यूम ट्यूब्स में पहले जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो, देखो सेमीकंडक्टर जब खोज लिए गए तब की बात बाद में करेंगे, पहले क्या था अब उसकी बात करते हैं। पहले क्या था? निर्वात नलिकाएं थी। निर्वात नलिकाओं में क्या क्या था यहाँ लिख देते हैं, डायोड। इन निर्वात नलिकाओं को बच्चों बाल्ब भी कहते थे, बाल्ब, बाल्ब्स बहुवचन में लिख दो। चलो बाल्ब कहाँ होता है बाल्ब बताइए। आप साइकिल से स्कूल जाते हैं तो आपके जो ट्यूब टायर हैं, आपका साइकिल का जो पहिया है, उसमें जब हवा डालते हैं वहाँ एक बाल्ब होता है बच्चों। क्या होता है? रबर का एक बाल्ब होता है। बाल्ब कहेंगे किसको? रबर का एक बाल्ब। वो बाल्ब क्या करता है कि जब आप हवा डाल रहे हैं तो उस पहिए में, जैसे इस पहिए में लगा हुआ है, तो पहिए में तो हवा को जाने देता है, भर रही है, लेकिन उधर से नहीं आने देता, यानी एक ही दिशा में। बाल्ब एक ऐसी युक्ति है जो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस करती है, एक दिशा में। किसमें? एक दिशा में। होता क्या है बच्चों कि हमने एक पंप ली, ये पंप है, इससे प्रेशर डाल रहे हैं और पहिए में हवा डाल रहे हैं बच्चों, तो हवा इधर से इधर तो जा रही है, इधर से इधर तो जा रही है, लेकिन इधर से इधर नहीं आ रही। अब उधर से इधर भी आ जाती तो क्या फायदा? आप हवा डालते रहते, निकलती रहती, डालते रहते, निकलती रहती। तो बाल्ब क्या कर रहा है कि हवा को एक दिशा में तो जाने दे रहा है, लेकिन दूसरी दिशा में नहीं जाने दे रहा। तो वही बाल्ब है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बच्चों हमें ऐसे डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जो विद्युत परपथ होते हैं। हमें ऐसी भी ज़रूरत होती है कि हम ये चाहते हैं कि विद्युत धारा इधर तो बहे, लेकिन इधर न बहे, इधर तो बहे लेकिन इधर न बहे, एक ही दिशा में बहे। ऐसे भी तो हमें एलिमेंट्स लगाने पड़ते हैं सर्किट में। आप अपने टेलीविज़न का, रेडियो का या किसी भी गैजेट का जब सर्किट देखेंगे उसको खोल के, तो उसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगी होंगी, आईसी लगी होंगी, उसमें डायोड, सॉरी बच्चों अभी वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो बाल्ब, निर्वात नल का जो युग था, यानी पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, बाल्ब यूज़ किए जाते थे। वो निर्वात नलिकाएँ क्या क्या थीं बच्चों, वो मैं यहीं समझाऊँगा। यानी इन चीज़ों में क्या क्या, बल्ब में तो नहीं लगता था, खैर मैंने वो केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखी थी। अधिकांशतः डिवाइसों में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितनी थी अधिक, उनमें बाल्ब का प्रयोग किया जाता था। बल्ब में नहीं किया जाता था बच्चों। टीवी में किया जाता था, रडार में किया जाता था, कंप्यूटर में किया था। अब कैलकुलेटर तो खैर तब शायद नहीं थे। ये तो केवल मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखी हैं बच्चों, ठीक है ना। हीटर में बाल्ब का उपयोग नहीं होगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। पंखे में, कूलर में, बात इनकी नहीं हो रही है। मैंने ये जो एग्जाम्पल ये लिखे हैं, इन सब में निर्वात नलिकाएँ नहीं लग रही, लेकिन जो
मैंने यहाँ क्या लिखी है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा था कि जो विद्युत धारा से जो भी उपकरण चल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं। और सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में इनका उपयोग नहीं हो रहा था, लेकिन अधिकांशतः जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग हो रहा था बच्चों। जैसे किस किस में, जैसे टीवी में हो रहा था, रेडार सिस्टम में हो रहा था, कंप्यूटर में हो रहा था बच्चों। और आपने देखा होगा कि जब हार्ट की बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ईसीजी किया जाता है, तो वहाँ डिस्प्ले चलता है, आपने देखा होगा, उस पर ऐसे पल्स आती रहती है ऐसे करके मरीज के आगे, देखा होगा ऐसा टीवी जैसा लगा होता है, लगा दिया जाता है। जब आईसीयू में भर्ती करते हैं किसी मरीज को तो डिस्प्ले पर ऐसी चीज़ हृदय की धड़कन की पल्स वेव फॉर्म में तरंग रूप में हमें दिखाई देती रहती है, यानी हृदय धड़क रहा है। और यही धड़कन अगर ऐसे हो गई, इसका मतलब धड़कना बंद हो गया हृदय, यानी उसकी हो गई मृत्यु। ठीक है ना। सीआरओ लगा होता है, वो क्या होता है, सीआरओ, क्या बोलते हैं उसको, सीआरओ। उसमें धड़कन ऐसे दिखती रहती हैं बच्चों, ऐसे चलती रहती है, ये लाइन तरंग रूप हृदय की धड़कनों को दिखाता है। तो पहले के जो डिवाइस थी बच्चों, चलो मैं इसको हटा दूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, केवल परिचय ही तो करा रहे हैं बच्चों, चाहो तो ले लो। हाँ तो बच्चों हम ये बताना चाह रहे थे कि पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थीं, जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र थे बच्चों, उनमें क्या यूज़ किया जाता था, निर्वात नलिकाएं, निर्वात नलिकाएं। बच्चों एक काम किया करो, वीडियो को देखने से पहले, जैसे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन सा टॉपिक 14.1 भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, तो पहले वीडियो को देखने से पहले खुद पढ़ो उसको, अपने आप पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, उपन्यास की तरह पढ़ो, फिर उसको पढ़ने के बाद फिर हमारा वीडियो देखो तो बिल्कुल सीख जाओगे फिजिक्स क्या होती है। तो निर्वात नलिकाएं कह लें या बाल्ब कह लें, तो बच्चों क्या 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 होता था इनमें, कैसे ऑपरेट होते थे, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो परपथ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनमें इनकी ज़रूरत पड़ती थी बच्चों हमें। और आप ये समझ ही गए कि बाल्ब क्या होता है। ये जो निर्वात नलिकाएं थीं, विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती थीं। हम ये नहीं कि इधर से इधर भी बहा लें, उधर से इधर भी बहा लें, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो जो बाल्ब हैं, तभी तो उसको बाल्ब नाम दिया है। वैक्यूम, उनके अंदर वैक्यूम भी करना पड़ता था। निर्वात यानी यहाँ हवा न हो, निर्वात किसको कहेंगे, बिना बात का, बात मतलब वायु, बिना हवा का, यानी हवा न हो, वो हो गया निर्वात। तो बच्चों जो बाल्ब थे वो एक आध में एग्जांपल देता हूँ, जैसे डायोड बाल्ब होता था, अब ये चलन से बाहर हैं, पुरानी बातें हैं, लेकिन बच्चों पुरानी बात पढ़ेंगे तभी तो नई बात समझ में आएगी। डायोड बाल्ब, अच्छा एक बात बताता हूँ, जैसे पुरानी बात नई बात का क्या मतलब है। पहले आपने देखा था, खैर अब भी चल रहे हैं, कि पहले आपने देखा था कि आप ऐसा बल्ब लाते थे, एक बल्ब, उसके अंदर क्या होता था बच्चों, एक तंतु होता था, एलिमेंट, 100 वाट का या 200 वाट का या 1000 वाट का, इससे रोशनी निकलती थी, विद्युत धारा देते थे ना, इसको सर्किट में जोड़ते थे, इसको सर्किट बनाते थे, प्रकाश मिलता था। ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और अब बच्चों ये बहुत कम यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि कितनी बिजली खर्च करते थे ये, विद्युत ऊर्जा 100 वाट तो 200 वाट, कितनी पावर कंज्यूम करते थे। अब क्या चल रहा है, एलसीडी बल्ब, उसमें ऐसा तंतु बंतु कुछ नहीं है। अब सिंपल सा आप बल्ब लाते हो ना, सिंपल सा बल्ब, ये कौन सा है, एलसीडी, एलसीडी बल्ब, ठीक है ना, एलसीडी बल्ब। सॉरी, एलईडी बल्ब बोलते हो आप क्या बोलते हो, एलईडी बल्ब। अब एलईडी लाइट आ रही है ना,
बहुत रोशनी देती हैं और बहुत कम पावर खर्च करती हैं कि 10 वाट का बहुत रोशनी देता है, 15 वाट का, 25 वाट का, ऐसे होते हैं। आप 100 वाट का लगा लेना और 10 वाट का लगा देना, ये ज़्यादा रोशनी देगा कमरे में। कम ऊर्जा में ज़्यादा रोशनी मिल रही है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है बच्चों, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये पुरानी है, ये न्यू है टेक्नोलॉजी। यही तो सेमीकंडक्टर पर बेस है जो अर्धचालक पढ़ने जा रहे हैं। और पहले के बल्ब ओल्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे, वो तापीय विद्युत धारा पर बेस्ड थे, तंतु मतलब हीट, उसके हीटिंग इफेक्ट पर, ठीक है ना। तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इस बात को यहीं रहने दो कि निर्वात नलिकाएं क्या क्या होती थी, जैसे डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, जैसे डायोड वाल्व क्या होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे। डायोड यानी डाई, डाई माने 2, मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, टाइम बहुत, जैसे डायोड लिखूँ तो मैं ऐसे DIODE लिखूँगा, यानी डाई, और इलेक्ट्रोड का ले लिया ODE, तो डाई ODE तो बन गया डायोड, यानी डायोड वाल्व। ट्रायोड वाल्व में कितने, ट्राई इलेक्ट्रोड, ट्रायोड यानी इसमें 3 इलेक्ट्रोड होंगे। टेट्रोड और पेंटोड भी होते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, टेट्रोड भी होता है, इसमें 4 इलेक्ट्रोड होंगे। पेंटोड में 5 इलेक्ट्रोड होंगे बच्चों, ये भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हीं 2 से समझा देते हैं। तो डायोड वाल्व में 2 इलेक्ट्रोड होते थे बच्चों, और वो होता कैसा था, देखो समझाने की कोशिश करता हूँ डायोड वाल्व की प्रोसेस। जैसे ये है, ये वैक्यूम चैम्बर है, इसमें निर्वात है बच्चों, हवा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक तंतु, फिलामेंट, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की व्यवस्था, और ये कैथोड, ये क्या है, कैथोड, और यहाँ होता था एनोड। अब इसको सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, अब इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती थी, तो इसको क्या करते थे, ऐसे एनोड को ले गए बच्चों, और यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और कैथोड को ऐसे जोड़ दिया। तो अगर हम ये बैटरी न जोड़ें बच्चों, तो इस परपथ में प्लस से माइनस की ओर धारा बहनी चाहिए, नहीं बह सकती, क्योंकि यहाँ क्या है, निर्वात। सर्किट टूटा हुआ दिख रहा है, देखो एक तार ये गया, यहाँ तक आया तार, और दूसरा सिरा यहाँ से यहाँ तक आया, बस यहाँ तो गैप हो गया ना। जैसे आप कोई बल्ब जला रहे हैं और तार को पकड़ के तोड़ के ऐसे कर दें तो बल्ब नहीं जलेगा, जब दोनों ऐसे जोड़ेंगे तभी तो बल्ब जलेगा, यानी तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। बात समझने की कोशिश करें तो यहाँ विद्युत धारा अगर हम ये न जोड़ें तो नहीं चलती थी। अब होता क्या था उसको समझ लें कॉन्सेप्ट को। ये लाइन इस सर्किट में नहीं है, वो उस पार्टीशन की है बच्चों वो। तो होता क्या था, ये आपने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पढ़ा, हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ाया था बच्चों तब, कि इलेक्ट्रॉन को किसी धातु से बाहर, ये मेटल के बने होंगे बच्चों, एनोड और कैथोड धातु के होंगे, ये टंगस्टन का तंतु है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाना, हमें एक परिचय कराना है, इसलिए आपको ये याद रहे न रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन समझ तो जाओ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर। तो बच्चों होता क्या था कि जैसे ही हमने इस तंतु में धारा प्रवाहित की, ये तंतु गर्म होगा, तंतु गर्म हो गए, कैथोड गर्म होगा, कैथोड के गर्म होने से, हाँ हम ये बता रहे थे कि तापायनिक उत्सर्जन पढ़ा था। जब आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ा था तब मैंने इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ाया था, चैप्टर खोल के देख लेना, कि किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ गैप है। भाई धारा कब बहेगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन है कहाँ, इसके अंदर, वो बाहर निकलेगा तभी तो, यहाँ से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन तभी तो यहाँ से चल के वहाँ पहुँचेगा और परपथ में विद्युत धारा का संचालन करेगा, सर्किट कंप्लीट होगा। तो हमने ये पढ़ाया था बच्चों जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाली घटना पढ़ाई थी, कि हम किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे निकाल सकते हैं प्रकाश डालकर, तो वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव।
गर्म करके तो वो तापायनिक उत्सर्जन, कौन सा उत्सर्जन? तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है बच्चों। थर्मोआयनिक एमिशन, तो थर्मोआयनिक एमिशन पर बेस्ड था। जब इसको गर्म करते थे, कैथोड गर्म होता था, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस धातु के अंदर जिसका ये कैथोड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो अपनी कक्षाओं को छोड़ के और धातु की सतह को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। और एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, ये नेगेटिव पर है, और एनोड उनको खींच लेता है। और यहाँ अब आगे कोई दिक्कत ही नहीं है, परपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा किधर बहेगी? एनोड से कैथोड की ओर। धारा ऐसे ही तो बहेगी बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा आई इधर आएगी, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ये आप जानते हैं। और धारा प्रवाहित होने लगी बच्चों। निर्वात क्यों रखा? कि अगर यहाँ वायु होती बच्चों तो पता लगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और वायु में जो कण हैं, परमाणु हैं, अणु हैं, आयन हैं, उनसे टकरा के उसकी ऊर्जा खत्म हो गई, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा। इसलिए वहाँ निर्वात भी रखना पड़ता था। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता था। ज़्यादा अब ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले क्या था और अब क्या है। पहले निर्वात नलिकाएँ थीं, अब अर्धचालक युक्तियाँ हैं। पहले थी निर्वात नलिकाएँ और अब क्या हैं? अर्धचालक युक्तियाँ हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अर्धचालक युक्तियाँ। इसकी जगह इसने ले ली है आज। कैसे ले ली है? तो ये तो समझ गए आप। ऐसे डायोड काम करता था, ऐसी ट्रायोड। ट्रायोड में क्या होता था बच्चों? जैसे ये मैंने डायोड बनाया, ट्रायोड में एक इलेक्ट्रोड और बढ़ जाता था। जैसे ये तंतु, ये कैथोड एक इलेक्ट्रोड, ये एनोड एक इलेक्ट्रोड, और एक बीच में ग्रिड और लगा देते थे बच्चों। ग्रिड, ये क्या होती थी? ग्रिड। देखो, C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड और G फॉर ग्रिड। तो 3 इलेक्ट्रोड हो गए, तो ये क्या हो गया? ट्रायोड। क्या हो गया? ट्रायोड बाल्व। अब बाल्व क्यों कहा है बच्चों इसको डायोड बाल्व? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। हम चाहें कि यहाँ से निकल आए और इधर आ जाए, आ ही नहीं सकता। गर्म तो इसको कर रहे हैं, इससे निकलेंगे, उससे थोड़े ही निकलेंगे। समझ रहे ना बच्चों? तो धारा कभी भी इधर से इधर तो बह सकती है, ऐसे तो बह सकती है, लेकिन ऐसे नहीं बह सकती। जैसे साइकिल में जब हवा डालते हैं तो बाहर से अंदर की ओर तो चली जाती है और अंदर से बाहर नहीं आती। अंदर से बाहर कब आएगी? पंचर हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा पहिया, या आपका बाल्ब ख़राब हो जाएगा। अब ये ख़राब ही हो जाए तो बात ही अलग है। हाँ, तो बच्चों इसको अब हमने क्यों छोड़ दिया? जैसे ही हमें अर्धचालक मिले, हमने इनको छोड़ दिया। इनका ज़माना ख़त्म, पुराने ज़माने की बात हो गई है। कौन से ज़माने की? पुराने ज़माने की बात हो गई। तो बच्चों देखो क्या था। अब इसे हटा दूं, जगह बना लूँगा अब। अच्छा, ये पेन टोड़ और ये सब हट गया, आप स्क्रीनशॉट लोगे। बच्चों बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? पुराना इतिहास भी तो पढ़ा करो कि पहले क्या था और अब क्या पढ़ेंगे, दोनों में क्या रिलेशन है। अब होता क्या था बच्चों, समझ लें कि ये जो युक्तियां थीं बच्चों, एक तो बहुत ज़्यादा पावर लेती थीं, बहुत ज़्यादा शक्ति, वैद्युत शक्ति, ज़्यादा वैद्युत शक्ति की ज़रूरत थी। कैसे? इसको हटा दूं मैं तभी समझा पाऊंगा। ओके बच्चों, इसे हटा ही देते हैं, थोड़ी देर तसल्ली रखिए। देर लगी आने में हमको, शुक्र है फिर भी आए तो। भाई बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने में हमें थोड़ा देर लगी, विलम्ब हुआ, कुछ कारण थे। ठीक है ना? देर लगी आने में हमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अब आप क्या कहेंगे? आइए
आपका इंतज़ार था, आइए आपका इंतज़ार था। हाँ तो बच्चों हम ये बताना चाह रहे थे कि पुराने ज़माने की बात और नए ज़माने की बात बीच में खींच ली एक लाइन। इधर पुरानी बात ओल्ड, इधर नई बात नई टेक्नोलॉजी। इधर कौन सी टेक्नोलॉजी? निर्वात नलिकाओं की। और इधर कौन सी बात? अर्धचालकों की। ओके बच्चों, अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था आपको बच्चों, डायोड बाल्ब बताया था, डायोड बाल्ब बताया था निर्वात नलिकाओं का उदाहरण। और क्या बताया था? ट्रायोड बाल्ब बताया था। तो बच्चों ये पहले क्या था कि ये जो डायोड बाल्ब और ट्रायोड बाल्ब यूज़ करते थे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये एक तो आकार में बहुत बड़े होते थे, मतलब ये नहीं इतने बड़े, मतलब आकार में बड़े होते थे। बल्ब जैसे डायोड बल्ब जैसे अभी बल्ब होता है वैसा एक बाल्ब। तो सर्किट बनाओगे तो क्या करोगे? जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हो, उसमें डायोड लगाओगे, ट्रायोड लगाओगे, और भी लगाओगे, रेसिस्टर लगाओगे, प्रतिरोधक लगाओगे, मतलब वो प्रतिरोध, मतलब तो जब बड़ी बड़ी चीज़ें लगा करके आप कोई यंत्र बना रहे हैं तो वो आकार में बहुत बड़ा होगा। तो आपने देखा कि पहले टेलीविज़न जो होते थे कैसे होते थे? बहुत बड़े होते थे बच्चों। जैसे ये डिस्प्ले है टेलीविज़न का, ठीक है। तो ये टेलीविज़न क्या होता था? पीछे बहुत बड़ा होता था ऐसे करके डिब्बा सा। मैं बना नहीं पा रहा बच्चों, ऐसे मत बनाओ, अभी बना रहे हैं बच्चों। कि पहले के टेलीविज़न देखे होंगे, किसी किसी के घर में अब भी रखे होंगे पुराने टेलीविज़न सेट। जैसे इनमें क्या होता था बच्चों, जैसे ये स्क्रीन है तो पीछे वो बहुत पीछे तक होते थे, ऐसे करके ऐसे करके होते थे ना पीछे तक। यहाँ आप टीवी देखते थे, मतलब बहुत पीछे गहराई में, बहुत गहराई में, क्योंकि इनमें पिक्चर ट्यूब लगती थी, CRT कैथोड रे ट्यूब। और ये डायोड ट्रायोड बाल्ब पर ही आधारित थी बच्चों। और यहाँ आप मूवी देखते थे, ये पहले का टीवी है। अब आज के टीवी में क्या है? ये सब गायब हो गया, पीछे का हिस्सा पिक्चर ट्यूब गई। अब टेलीविज़न सेट इतना रह गया केवल, आप उसे दीवार पे ऐसे ही लगा लेते हैं कैलेंडर की तरह, बस इतनी गहराई होगी, बस ये टेलीविज़न सेट हो गया। वर्गाकार नहीं होगा, आप ऐसे देखते हैं, ठीक है ना। ये टेलीविज़न सेट है, 32 इंच का है कि कितने इंच का है उस पर डिपेंड करता है। तो अब इसमें गहराई ख़त्म, क्योंकि पिक्चर ट्यूब ख़त्म हो गई। तो उसमें डायोड बाल्ब ट्रायोड बाल्ब रखते थे। तो अब का टीवी कम मोटा है, इतना मोटा होता है अभी का टीवी। और पहले टीवी की मोटाई ऐसे इतनी बड़ी टीवी, अब पकड़ के ले जाना पड़ता था, ख़राब हो जाए तो बाइक पे बैठ के, बाइक पे भी नहीं बैठ सकते, रिक्शे में रख के ले जाना पड़ता था। तो चूंकि ये आकार में बड़े होते थे तो इनसे बनने वाले जो डिवाइस हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, वो भी आकार में बड़ी होती थीं। यानी पहला इनका जो ड्रॉबैक है, कमियां, आकार में बड़े। इनसे जो युक्तियां बनेंगी वो आकार में छोटी होंगी। उल्टा करते चलो तो समझ में आ जाएगी कि क्यों पढ़ रहे हैं, आकार में छोटी। एक बात और बता दूं बच्चों, जैसे मैंने यहाँ दो बातें बताई निर्वात नलिकाओं में, डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व। तो डायोड वाल्व की जगह बच्चों अब यूज़ किया जाता है PN जंक्शन डायोड। ये सेमीकंडक्टर पर आधारित है, PN जंक्शन डायोड। पहले डायोड वाल्व होता था, अब PN जंक्शन डायोड होता है। किसकी जगह? मैं स्टार बना दूं, इसकी जगह ये। और ट्रायोड वाल्व की जगह किसने ले ली है? ट्रांजिस्टर ने। यहां बना दूं ये निशान, यानी इसकी जगह किसने ले ली है? ट्रांजिस्टर ने। डायोड वाल्व की जगह PN जंक्शन डायोड और ट्रायोड वाल्व की जगह ट्रांजिस्टर। समझ रहे हैं? जैसे रोशनी तंतु वाला बल्ब भी देता है और LED बल्ब भी देता है। तो अब LED बल्ब ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं।
रिप्लेस हो गया ना उससे। अब घर में कौन लगाता है तंतु वाला बल्ब? जो विद्युत की चोरी करता होगा वो लगाएगा। क्यों? बिल कितना आएगा? जो रोशनी हमें 100 वाट से मिल रही है, 100 वाट के बल्ब लगाने से वो 10 वाट से ही मिलने लगी। तो क्यों लगाएंगे भाई इसको? अब तो इसे लगाएंगे एलईडी को, एलईडी लगाएंगे ना। और ये क्या है? तंतु वाला, ये वाला बल्ब है जिसमें तंतु होता था, इसे क्यों लगाएंगे अब घर में? 10 वाट से ही हमें बहुत रोशनी मिल रही है, 15 वाट से बहुत रोशनी मिल रही है। भाई मेरे घर में 15-15 वाट के बल्ब लगे हैं तो बहुत रोशनी होती है कमरे में। तो आकार में बड़े होते थे, तो तभी तो बच्चों पहले के रेडियो इतने बड़े बड़े होते थे, इतने बड़े बड़े रेडियो ऐसे रखे रहते थे। और अब रेडियो जरा सा भी मिल जाएगा तुम्हें। अब रेडियो आपके मोबाइल के अंदर ही हो गया, कितना छोटा हो गया ना। तो आकार में बड़े और ये आकार में छोटी होती हैं ये डिवाइसेस। बच्चों ये हाथ लग जाता है, ये बिगड़ जाता है, तो आप परेशान ना हो। अब इनके लिए, इनको चलाने के लिए बच्चों एक तो इसमें निर्वात की आवश्यकता होती थी, निर्वात करना पड़ता था। ये बड़ा जटिल काम है बच्चों, कहीं से हवा गायब करना कठिन काम है ना। यहाँ निर्वात की कोई आवश्यकता नहीं है इन डिवाइसों में। ये हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होते थे, इनके लिए ऊंचा विभवांतर चाहिए, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज जैसे किस ऑर्डर का? जैसे 100 वोल्ट का डीसी वोल्टेज चाहिए होता था, 100 वोल्ट डीसी। और आपको पता है कि आपके घर में जो बैटरी है इन्वर्टर की, वो भी डीसी करंट देती है, डायरेक्ट करंट, लेकिन वो 12 वोल्ट का ही तो देती है। और 100 वोल्ट का डीसी बनाने के लिए बहुत सारा खर्चा आएगा, तो खर्चीला भी है ये सिस्टम। कैसा है? खर्चीला भी है। अब मजबूरी थी बच्चों, तब हमें ये खोज नहीं हुई थी ना इनकी, तब पहले इन्हीं से काम चला रहे थे, काम तब भी चल रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली जाती है। पहले आपने देखे कीपैड वाले फ़ोन आते थे, कीपैड वाले बटन दबाते थे, अब भी आ रहे हैं, लेकिन अब कोई नहीं लेना चाहता। अब सबको चाहिए एलसीडी डिस्प्ले वाला, टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन तो बच्चों टच स्क्रीन वाला चाहिए। खैर इससे नहीं जोड़ना चाहिए इस टॉपिक को, मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर फ़ोन में जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं, चाहे कीपैड वाला हो चाहे ये वाला हो, ये यूज़ नहीं हो रहे, इससे तुलना नहीं करनी चाहिए, वो मैं ऐसे ही बोल गया। तो हाई वोल्टेज, मैं दूसरी बात को जोड़ना चाह रहा था, हाई वोल्टेज चाहिए, लेकिन ये लो वोल्टेज पर ही काम करे जाते हैं। लो वोल्टेज पर भी काम करे जाते। क्या करें बेटा? बोलो, अंदर जाओ बेटा, हमें पढ़ाने दो। हाँ तो बच्चों हम ये कह रहे थे, ये हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होती थी, इनके लिए लो वोल्टेज चाहिए। ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट ऐसे ही काम, मतलब 6 वोल्ट से 12 वोल्ट ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, यानी इतने वोल्टेज पर भी ऑपरेट हो जाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। बहुत कम वोल्टेज चाहिए, यहाँ हाई वोल्टेज चाहिए। इनके लिए हाई पावर कंजप्शन होता है, शक्ति जो है हाई पावर यूज़ करते हैं, तो घर का बिल भी ज़्यादा आता है। इस टीवी को चलाओगे तो बिल ज़्यादा आएगा, इसको चलाओगे तो बिल कम आएगा, क्योंकि ये बहुत कम पावर पे काम कर रहा है। ये लो पावर, कम पावर पर। ये जो निर्वात नलका हैं जो मैंने अभी बताई थी, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, इनकी जगह अब क्या यूज़ कर रहे हैं? पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। इनकी बात हो रही है बच्चों। इनकी लाइफ बहुत कम होती थी, कम आयु, लो लाइफ। आपने देखा होगा कि आप तंतु वाला बल्ब लाते थे, आप बाज़ार से पहले ये वाला बल्ब लाते थे जिसमें फिलामेंट होता था, तो कभी घर में वोल्टेज ज़्यादा आ गए तो ये जल के टूट जाता था। पता नहीं 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। और अब जब आप ये तंतु वाला बल्ब है और अब बिना तंतु वाला एलईडी बल्ब लाते हो, तो उसमें आपको गारंटी और मिलती है कि 2 साल। तो लाइफ ज़्यादा है, लाइफ ज़्यादा है ना बच्चों। तो सेमीकंडक्टर की वजह से लाइफ बढ़ी उन युक्तियों की। इसका कोई पता नहीं, लगाते ही फ्यूज हो जाते थे बल्ब। ध्यान है? 1 दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले, चले तो 1 महीना चल जाए, चले तो 2 महीना चल जाए। कुछ लाइफ की विश्वसनीयता भी नहीं थी, रिलायबिलिटी नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, विश्वसनीयता नहीं। और यहाँ रिलायबिलिटी है,
विश्वसनीयता है। तो कुल मिला के आप समझ रहे होंगे बच्चों, बहुत कुछ बता दिया कि अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो फ़ायदे देख रहे हैं कि पहले के उपकरण बहुत बड़े होते थे, रेडियो इतना बड़ा होता था और बल्ब की कोई लाइफ नहीं थी, हाई पावर चाहिए होती थी, हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती थी, लाइफ भी कम होती थी। ये वाली टीवी बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होती रहती थी, पिक्चर ट्यूब में गड़बड़ी आ जाती है, संभलवाते ही रहो। अब एलसीडी का ज़माना है, अब ये पिक्चर ट्यूब, ये सीआरटी वाली टीवी है और ये एलसीडी टीवी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो बच्चों सेमीकंडक्टर अर्धचालक की खोज होने के बाद एक जो नई फिजिक्स बनी, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे एक नई क्रांति आ गई। जो हमारे विद्युत उपकरण थे वो उच्च कोटि के हो गए बच्चों। तो इसलिए पढ़ रहे हैं ना, तो फायदा ही तो है, कोई नुकसान की बात थोड़ी हो रही है बच्चों ना, बात समझ गए ना। अब एक प्रश्न दिमाग में आता है, तो आज हमने ये बता दिया कि हम ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, लेकिन अब एक बात और बता दें, आज ही बता देते हैं, कल के लेक्चर को छोड़ते हैं कि सर चलिए मैं इसे हटा दूं पहले। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साएं बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ला 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 ला, कांटों पे चल के मिलेंगे साएं बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, मैं एक बात बताना चाह रहा था कि एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि सर अर्धचालक ही क्यों, जब हमारे पास चालक हैं। क्योंकि जैसे जो पदार्थ है, जो सबस्टेंस है, जो मटेरियल है, उसको बच्चों हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक चालक, ये तो हमारे पास बहुत पहले से हैं, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है, वो चालक। और जिनमें नहीं होता वो अचालक, इंसुलेटर। और ये कंडक्टर। और तीसरे प्रकार के हमें मिले सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। तो बच्चों इनमें, अचालकों में तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, पत्थर है, ठीक है ना, माइका है, अभ्रक। चालक आप जानते हैं सभी धातुएं चालक हैं, ठीक है, कॉपर है, चांदी है, सोना है, तांबा है। वो कॉपर कह दिया मैंने, बातें की है, तो धातुएं चालक होती हैं बच्चों। तो अर्धचालक, तो अर्धचालक क्या हैं? देखो इनकी चालकता होती है शून्य, यानी इनमें इनकी चालकता शून्य या नगण्य कहें, नगण्य, नेग्लिजिबल। और इनकी चालकता उच्च होती है, चालकता उच्च होती है। इनकी बच्चों बीच की है। अब थोड़ा ये समझ लें कि सर बहुत देर से अर्धचालक चिल्ला रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले थोड़ी सी इसकी भी बेचारे की जानकारी ले लें। तो अर्धचालक बीच की कड़ी हैं, इनकी चालकता शून्य है, इनमें चालकता हाई है, उच्च चालकता है। और इनकी चालकता बच्चों, अर्धचालकों की चालकता चालकों से कम है, लेकिन अचालकों से ज़्यादा है, बीच की है। बीच का मतलब ये नहीं बिल्कुल बीचों बीच में है, चालकों से बहुत कम है। यानी अगर मैं चालकता की बात करूं, कंडक्टिविटी की, तो सबसे पहले ज़्यादा किसकी होगी? चालकों की। चालक से कम किसकी होगी? अर्धचालक। और इससे भी कम किसकी?
अचालक, इंसुलेटर। तो चालकों से कम है, तो कम तो बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा कम है। और परम शून्य ताप पर तो ये अर्धचालक अचालक की तरह ही काम करने लगते हैं, चालकता रहती ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी चालकता बढ़ती है बच्चों, और अचालकों से थोड़ी सी ही ज़्यादा है। अचालकों से इनकी चालकता यानी लगभग ये अचालकों की तरह ही हैं, उनके ज़्यादा नज़दीक है। यानी चालक जो, अगर चालकता का हम ग्राफ खींचें जैसे ये चालक, तो यहाँ चालक है, यहाँ जैसे मैं चालकता लूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लिख गए बच्चों, सॉरी बच्चों, चालकता जैसे कहाँ है, इसकी पोजीशन कहाँ है। अगर मैंने यहाँ चालक लिया है, यहाँ चालक है कोई, यहाँ अचालक है कोई तो अर्धचालक बीचों बीच में नहीं आएंगे कि इसकी चालकता की आधी है, ऐसा नहीं है, इनके नज़दीक होती है। ये हुए अर्धचालक। और अगर टेम्परेचर परम शून्य ताप कर दिया जाए 0 केल्विन, तो ये बिल्कुल इसके नज़दीक ही पहुंच जाएंगे, यानी ये अचालक ही हो जाएंगे बच्चों 0 केल्विन पर, परम शून्य ताप पर। चालकता रहेगी ही नहीं, अर्धचालक बन जाएंगे। तो बच्चों अब यहाँ सोचने वाली बात ही है, कोई बच्चा ये कह सकता है जब हमारे पास चालक हैं, बहुत अच्छी विद्युत धाराओं में प्रवाहित होती है, तो हम इसमें इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, इसको इतना वेटेज क्यों दे रहे हैं, इसको क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हैं, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है बच्चों, क्या ज़रूरत है वो समझ लें। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक परपथों में क्यों, देखो कहाँ है पोजीशन वो समझ गए। अब मैं इसको हटा के ये बताना चाह रहा हूँ, लास्ट बात बच्चों, थोड़ा सा धैर्य और रखें, वीडियो लेंदी हो गया है मुझे पता है, लेकिन आज बार बार थोड़ी पढ़ाएंगे बच्चों, आज इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। तो भले ही चालकता अचालकों के नज़दीक है, अर्धचालक जो हैं अचालक की तरह ही हैं लगभग, लेकिन खास बात क्या है इसमें जो इसमें नहीं है। कुछ तो अंतर है, कुछ तो अंतर है, कुछ नहीं बहुत अंतर है, वो ही समझ लीजिए लास्ट बात। और इस वीडियो की सबसे अच्छी बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। अब तक पढ़ाया वो भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अब वीडियो को बंद मत करना बच्चों, क्योंकि अब मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जैसे मैंने इधर कर दिया चालक और इधर अर्धचालक, तो बच्चों होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, उसमें हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित। आपकी एनसीईआरटी बुक में पहली ही लाइन लिखी है, ये पढ़ के देख लेना। आप कहोगे सर सबसे बाद में पढ़ा रहे हो इसको, इतनी देर से क्या कर रहे थे। बच्चों पढ़ाने का एक तरीका होता है, समझाना है ना तुम्हें, कौन सी चीज़ कब बतानी है, किताब थोड़ी बताएगी। फिर गुरु का महत्व क्या है, गुरु का यही तो महत्व है कि गुरु उसको एक्सप्लेन कर रहा है। बाद वाली चीज़ पहले ले सकता है, पहले वाली चीज़ बाद में कर सकता है, बीच वाली चीज़ पहले उठा सकता है। आपको समझ में आना चाहिए, वो क्रम बनाता है। अब आप देखना, आप पहले किताब को पढ़ के देखना, तब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ फिर समझ में आ जाएगी। फिर मेरे वीडियो को देखने के बाद जब किताब पढ़ोगे तब अच्छा लगेगा कि सब समझ में आएगा, अरे सर ये पढ़ा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह यानी कंट्रोल्ड, यानी हम कंट्रोल कर सकें। हम चाहें तो कम धारा बहे, कम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएं, हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएं, हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बहें और इस दिशा में नहीं बहें, यूनिडायरेक्शनल रहें। एक ही दिशा में बहें मतलब।
तो ऐसा इनमें संभव है, किसमें? सेमीकंडक्टर में। इनमें संभव नहीं है। यानी हम इलेक्ट्रॉनों की मात्रा को सेमीकंडक्टर में कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम चाहें तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना चाहते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर तो फ्लो हो और इधर न हो, ये भी कर सकते हैं। यानी विद्युत धारा, या ऐसे कह लें कि विद्युत धारा इधर तो प्रवाहित हो और इधर न हो, ये भी कर सकते हैं ना। ये एक ही बातें हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात की थी, यहाँ आई की बात की है। भाई इलेक्ट्रॉन जब इधर फ्लो हो रहा है तो विद्युत धारा इधर फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो नहीं हो सकता तो यानी विद्युत धारा इधर फ्लो नहीं हो सकती। और कितनी हम चाहते हैं, कभी 2 एम्पियर, कभी 3 एम्पियर, कभी 4 एम्पियर, वो यहाँ कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अर्धचालकों में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की, शॉर्ट में लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा, पढ़ाने दो थोड़ी देर। ले आएंगे थोड़ी देर में, चलो पढ़ा के अभी आते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियंत्रित हो सकती है और दिशा भी कंट्रोल हो सकती है। हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में, और वो हैं अर्धचालक। इनमें वो सभी लक्षण हैं, चालकों में नहीं है। कैसे नहीं है बच्चों? भाई चालक में तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है। आप बाज़ार से आपने एक जैसे कॉपर का पीस लिया, आपने क्या लिया? एक कॉपर का टुकड़ा, धातु है, चालक है, और आपने उसको बैटरी से जोड़ दिया ऐसे। तो इस कंडक्टर में धारा किधर बहेगी? प्लस से माइनस की ओर, इधर ही तो बहेगी, बह गई। अब आपने क्या किया कि बैटरी पलट दी। अब विद्युत धारा इधर बहने लगी, आई, तो दोनों दिशाओं में बह गई। यहाँ तो यहाँ इधर भी बह गई, इधर भी बह गई, कंट्रोल ही नहीं हो रही। ऐसा थोड़ी है कि बैटरी उल्टी करोगे तो धारा नहीं बहेगी। ये है सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट बच्चों, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हम दिशा पर कोई कंट्रोल नहीं है। विद्युत धारा के प्रवाह की जो दिशा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, और इलेक्ट्रॉनों के संख्या पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उस तरह यूज़ नहीं कर सकते जैसे हम पहले डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व करते थे। उनकी जगह किसने ली? अर्धचालक युक्तियों ने। जैसे अब वो हो गए जंक्शन डायोड, कौन कौन से? जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, यही चीज़ें आगे पढ़ोगे आप। और यहाँ क्या होता है बच्चों, जैसे हमने ये ट्रांजिस्टर ले लिया, वो सॉरी डायोड ले लिया, एक प्लस माइनस ऐसे जोड़ दिया, ये डायोड है। आगे पढ़ाएंगे बच्चों ये। तो इसमें धारा ये P, ये N, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें धारा बच्चों प्रवाहित होगी ऐसे, इस दिशा में। और जैसे ही इसको ऐसे जोड़ोगे, बैटरी पलट दोगे, इधर नेगेटिव कर दी, इधर पॉजिटिव कर दी, तो अब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी एक ही दिशा में बह रही है। यही तो हमें चाहिए था, यही है मूल बात बच्चों। इसीलिए अर्धचालक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भले ही उनकी चालकता बहुत कम है, लेकिन हमारा उन पर कंट्रोल है। हम उनकी चालकता को बढ़ा भी सकते हैं बच्चों, और कम भी कर सकते हैं। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि कंडक्टर में नहीं कर सकते। समझ गए? तो आज के लेक्चर को बार बार देखना, ज़रा 1-2 बार समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने अंत में बताई, क्योंकि क्लाइमैक्स, किसी भी मूवी का क्लाइमैक्स अंत में आता है बच्चों। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं अर्धचालक, इस चैप्टर को क्यों पढ़ने जा रहे हैं, अब ढंग से पढ़ेंगे। कल से लेक्चर नंबर 2 में इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आज हमने आपको परिचय करा दिया। ठीक है ना बच्चों? तो सेमीकंडक्टर की खोज होते ही फिजिक्स के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ गई है। आपने देखा है रडार सिस्टम है, कहना चाहिए ये जो सौर बोला अंतरिक्ष विज्ञान है, जिसमें मिसाइलें हैं, रॉकेट्स हैं, ठीक है, टेलीविजन्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कैलकुलेटर हैं। इन सब में बच्चों
अब सेमीकंडक्टर्स का यूज़ हो रहा है और टेक्नोलॉजी हमारी बहुत एडवांस हो गई है बच्चों। तो मिलते हैं कल, आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, बेटा ये क्या कर दिया तुमने बीच में? क्या कर दिया ये? मान जाओ बेटा। अच्छे से नहीं बनाते, ऐसे किया। नहीं 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 नहीं, हमने एक बनाया है, 7 थोड़ी बनाया है। तुम ये बना रहे हो, ये थोड़ी बनाया है हमने, ये नहीं बनाया। हमने बनाया है ये ए से एडी। हाँ जाइए। ओके बच्चों, मिलते हैं कल। इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे, शुरुआत तो हो गई है लेकिन ढंग से कल करेंगे बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो और पढ़ाई समझ में आ रहा है बच्चों, मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है और पढ़ाई समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।